अगला हमारा टॉपिक है हाइगन का द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत अर्थात हाइगन्स थ्योरी ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। ठीक है, सेकेंडरी वेवलेट। अब यहाँ पर सेकेंडरी वेवलेट बताने के लिए सबसे पहली बात आप लोग याद रखिएगा कि माध्यम में तरंग संचरण, जैसे मान लीजिए कोई स्रोत है, कोई सोर्स है, तो माध्यम में तरंग संचरण तथा तरंग को आगे बढ़ाने के लिए समझाने के लिए हाइगन ने द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत दिया। द्वितीय तरंगिकाएं ये जो होते हैं ये वेवलेट कहलाते हैं। ठीक है, द्वितीय तरंगिकाएं जिन्हें हम कहते हैं, इनका सिद्धांत प्रतिपादित किया। एक्चुअली में तरंग सिद्धांत तो उन्होंने बता दिया, परंतु ये समझाना चाह रहे थे कि हर जो तरंग है वो आगे कैसे बढ़ रही है, इसे समझाने के लिए उन्होंने तरंगिकाओं का सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत के अनुसार तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु तरंग स्रोत का कार्य करता है। देखिए, तरंगाग्र, ये एक पूरी तरंगाग्र दिख रही है, ये दूसरी तरंगाग्र दिख रही है, तो इन दोनों तरंगाग्रों के मध्य जो है उसका प्रत्येक बिंदु जो है वो किसकी तरह कार्य करेगा, एक प्रकाश स्रोत की तरह कार्य करेगा। मतलब इसकी जितनी तीव्रता होगी उससे कम तीव्रता होगी, किंतु काम इसका कैसा होगा, सेम टू सेम वैसा ही होगा। यदि ये अपने पीठ से यहाँ से लाइट प्रकाश पुंज दे रहा है, यहाँ से प्रकाश पुंज दे रहा है, तो वो भी यहाँ से देगा। ठीक है, तरंगिकाएं जो है वो यहाँ से देंगी। तो पहला सिद्धांत क्या था इनका कि तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु तरंग स्रोत का कार्य करता है, जिससे नई तरंग उत्पन्न होती है। इन तरंगों को ही द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। तो इन तरंगों को ही क्या बोलेंगे, द्वितीयक तरंगिकाएं। तो प्राथमिक कौन हो, ये प्राथमिक है, और ये क्योंकि इनसे निकली हुई है इसलिए इनका नाम द्वितीयक है। तो ये तो देखिए गोलाकार है, गोलाकार तरंगाग्र के लिए, और ये एक बनाया हुआ है ये समतल तरंगाग्र के लिए। ठीक है, ये दोनों अलग अलग के लिए डायग्राम समझाने के लिए। दूसरा क्या है कि द्वितीयक तरंगिकाएं मूल तरंग वेग से आगे बढ़ती है। तो इसका जो मूल तरंग वेग है वो कितना होता है, प्रकाश का 3 × 10⁻। तो जो तरंगिकाएं होती हैं वो हमेशा मूल तरंग वेग से आगे बढ़ती है, अर्थात जो तरंगिकाएं होती है उनका वेग भी कितना होगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और तीसरा और आखिरी पॉइंट इसका क्या होता है कि किसी भी क्षण इन द्वितीयक तरंगिकाओं के बाहर, ये द्वितीयक तरंगिकाएं हैं, तो किसी भी क्षण, मतलब मान लीजिए हमने इस छोटे से टाइम t में इनके बाहर यहाँ पे हमने एक स्पर्शज्या खींचे या एनवलप्स खींचे। ठीक है, स्पर्शज्या, इसको टेंजेंट भी बोलते हैं। तो किसी भी क्षण इन द्वितीयक तरंगिकाओं पर बाहर की ओर खींचा गया स्पर्श रेखा या फिर टेंजेंट जो होगा वह उस पल स्थित या उस क्षण स्थित नए तरंगाग्र की स्थिति को प्रदर्शित करेगा। मतलब यदि मैं इसको आगे यहाँ पे ऐसे खींच के पार्टिकल्स बना दूं तो ये आगे आने वाली तरंगिकाएं प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो ये हमारा एक और IMP टॉपिक है।